देख रहे हैं सत्य मामला न्यूज़ चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सभी दल अपने अपने हार जीत पर मंतव्य दे रहे हैं। सभी लोग आकलन कर रहे हैं कि कहाँ किस चूक के वजह से चुनाव हार गए। इसी क्रम में बारसलीगंज विधानसभा के एक भाजपा नेता हैं जो वयोवृद्ध हैं। बारसलीगंज विधानसभा के लिए भीष्म पितामह हैं भाजपा में। इनका नाम है देवाश्रय सिंह। भाजपा नेता में यह मुहताज नहीं है परिचय के। नवादा में चलते फिरते आपको दिख जाएंगे और इनका जो अनुभव है, क्योंकि यह उस समय से राजनीति में हैं जिस समय बारसलीगंज में जनसंघ के विधायक हुआ करते थे। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हो गई कि इस सुनामी में भी भाजपा के जहाँ लगभग 90 सीट आ गई, 89 सीट आई है, वहाँ बारसलीगंज जो पिछले बार भी विधायिका थी, उसके पहले भी विधायिका रही हैं, बारसलीगंज में क्या वजह रहा कि भाजपा चुनाव हार गई। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आप आए हैं इसके लिए आपकी चैनल को बधाई, और आपका चैनल में मजबूत हो और जनहित में जाए, जनहित की चर्चा करे और जिसमें कि आगे हर व्यक्ति आपका चैनल को पसंद करे। नेताजी, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की लहर रही, सुनामी। लोग कह रहे हैं कि यह तो मोदी का सुनामी था। फिर बारसलीगंज में वह सुनामी कहाँ फेल हो गया? देखिए, वास्तविकता है कि यह अनुभव नहीं हो रहा था कि पूरे बिहार में इस तरह की वातावरण है। संयोग है कि महागठबंधन अपने निर्णय को सही तरीका से गठबंधन नहीं किया। पहला अनुभव यही है। यानी महागठबंधन के आपस में तालमेल के नहीं होने से भाजपा का ये रिजल्ट आया। इस तरह का रिजल्ट देखने के लिए मिला। इसे संघर्षमय रहता। अब जहाँ तक रह गया कि नवादा जिला के 5 में से 4 सीट एनडीए अपने जो हम विजय प्राप्त किए, और बारसलीगंज हम जीते हुए सीट हार गए। हारने का कारण पर हम चिंतित रहना चाहिए, चिंता करना चाहिए। जहाँ तक रह गया कि भारतीय जनता पार्टी की हार जो हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है। अच्छा। यह हार हुआ है व्यक्ति का। अच्छा। और व्यक्ति ने व्यक्ति को हराया। अच्छा, व्यक्ति ने व्यक्ति को हराया। व्यक्ति ने व्यक्ति हराने का प्लानिंग दिया। अच्छा। जैसे पीछे जब हम चलें, जब भी नवादा में अपना प्रतिनिधि सांसद हुए हैं, तो नवादा में अस्थिर रहने के लिए संगठन को नहीं दिए हैं। अच्छा, जो भी सांसद हुए हैं संगठन को अस्थिर नहीं रहने के लिए दिए। जैसे कामेश्वर पासवान जी भी आए, उनके कार्यकाल में भी अव्यवहारिक हुआ। उसके बाद संजय पासवान जी भी आए, वह भी अस्थिर नहीं रहे। और गिरिराज सिंह, भोला सिंह भी जब आए तो वह भी कार्यकर्ता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। भोला सिंह के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनको एक छोटा सा भी कार्यकर्ता अपने बच्चे के छठी बड़ी में बुलाता था तो वहाँ वो पहुँच जाते थे। कार्यकर्ता पहुँच जाते होंगे, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो संगठन के प्रति उनकी व्यवहार नहीं ठीक रहा। जैसा कि संगठन के चुनाव के समय में, जिला अध्यक्ष के चुनाव में वह घटना घटा जो प्राय लोग के साथ भी इस तरह की घटना नहीं घटती। जैसा घटना डक बंगला में देखने के लिए मिला था, जिसमें प्रेम रंजन पटेल चुनाव प्रभारी थे और यहाँ के सांसद थे, भोला बाबू सांसद थे। ये घटना ही हो गई। दूसर का जब गिरिराज बाबू आए, तो गिरिराज सिंह जब आए तो गिरिराज सिंह के कार्यकाल में भी यही हुआ। संगठन तय किया विधान परिषद में, जिला अध्यक्ष विनय बाबू थे, और संगठन तय किया श्रवण कुशवाहा को विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए। टिकट भी मिल गया, चुनाव भी लड़े, और गिरिराज सिंह खड़ा होकर श्रवण कुशवाहा को हराने का काम किए थे। अच्छा।
श्रवण कुशवाहा को हराने के काम गिरिराज सिंह लिए और जिला अध्यक्ष को भी डिजोल्व कर दिए, नया जिला अध्यक्ष बनाए, एडहब कमेटी बना के। वह थे जहानाबाद का, उनका खास आदमी। अच्छा, क्या नाम था उसका? क्या स्मरण अभी नहीं आ रहा है ना, क्या शायद वो अरविंद कुमार। अच्छा, अरविंद कुमार जो है जी। बाकी जब ई आए नवादा तो ई भी कौन आए? अभी वर्तमान जो सांसद हैं अच्छा, विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर जो भी आए हैं, यह भी इनका भी कार्यक्रम उसी तरह का अच्छा, चल रहा है। यानी पुराने ढर्रे पर लोग चल रहे हैं। और हराने का श्रेय का हार यदि हुआ है पार्सलीगंज में, वारसलीगंज में, तो इनका भी हार कराने की जिम्मेवारी इनकी भी हराने में साथ है कि अरुणा देवी हारे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यानी आप यह कहना चाहते हैं कि अरुणा देवी अगर चुनाव हारी है तो उसमें कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर जो वर्तमान सांसद हैं बीजेपी का नवादा लोकसभा में, उनका अहम भूमिका रहा है। अहम उनका भूमिका रहा है, यह कोई संदेह नहीं है जी। और बाकी यहाँ कार्यकर्ता का भी उदासपन रहा, जिसके चलते हार का कारण बना। और जो सांसद हैं धरती पर ई भी नहीं है। अच्छा, धरती पर ही नहीं है। नहीं है जी। धरती पर जब जमीन नहीं है तो ऑनलाइन करने से कोई लाभ नहीं होगा, ऑफलाइन रहेगा तभी जमीन आवेगा। जी। तो यह भी अपनी ज़मीन से हटे हुए हैं, क्योंकि इनको मिला है विरासत। इनको बहुत दुखद नवादा जिला की धरती दुर्बल है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों चीज़ से लगता है कमज़ोर है। इसी का परिणाम है कि बाहरी संसद आकर के भी जो काम होना चाहिए वह काम इनके द्वारा भी कोई संसद के द्वारा नहीं होता है। यह मेरा मानना है। आज तक जो भी संसद हुआ है नवादा के बाहरी हुए हैं, मात्र 3 संसद नवादा का स्वयं हुए हैं। कौन कौन थे वो? एक सद्भामा देवी और एक सूर्य नारायण पुरी निर्दलीय और एक प्रेमचंद राम। सूर्य नारायण पुरी निर्दलीय चुनाव जीते थे। हाँ, अच्छा, 57 में। अच्छा, 57 में। 57 में। और सत्यभामा देवी चुनाव जीती थी कांग्रेस से। 52 में। हाँ। अच्छा, और उसके बाद जीते प्रेमचंद राम कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिस्ट में। ये 3 व्यक्ति यहाँ के स्थानीय थे। और ये जो कुंवर राम एक थे जो 2-2 बार सांसद रहे, वो सब बाहरी थे, वो भी बाहरी थे। सब यही 3 गो थे हमारे नागरिक। अच्छा, नवादा के नागरिक मतदाता यही थे। अच्छा, बाकी जो भी आए एक तरह से क्या कहा जाएगा, शोषण प्रवासी पक्षी आए, ये शोषण करने के लिए हम पर आते हैं। हाँ। यही मेरा सोच है। और यहाँ की शोषण हो रही है। और देवाश्रय बाबू, आप भाजपा के नेता हैं और आप खुलेआम भाजपा के नेताओं पर, सांसदों पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। भाजपा पर अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकती है। देखिए, अनुशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस घर के हम नहीं हैं या उस औकात के आदमी हम नहीं हैं जो हम इनको टिकट मांगेंगे हमको टिकट मिलेगा। नहीं हम पदाधिकारी बनेंगे, नहीं हमको पदाधिकारी बनावेगा। तो अनुशासन कर कर के हमको क्या करेंगे, और करेंगे तो करेंगे, उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, किसी जगह दिक्कत नहीं। जब हम अपने जीवन में अपने पार्टी के लिए पूर्वज और श्यामा प्रसाद और दीनदयाल जी के सपना को साकार करने में जब रेल की नौकरी छोड़ दिया तो इस पार्टी में हमको नहीं रहेंगे, तो वोट हम जब करेंगे तो वोट हमको गिनती नहीं होगा। रेल की नौकरी आप छोड़ दिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हाँ, इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दी। कुर्बानी नहीं दी, हम देश के सेवा किया। अच्छा। जरूरत थी कुछ, कुर्बानी नहीं, देश की जरूरत हमको लगा कि हमको रहना चाहिए। हमने किया, हम कोई कृपा नहीं किया,
इसलिए कहीं कोई दिक्कत मेरे लिए नहीं है। और आने वाला जिस तरह अरुणा देवी हमारी वारसलीगंज में हार गई है, अरुणा जी तो हार गई, 5 साल हुए हैं। ये भी गिरिराज सिंह के जैसे विवेक ठाकुर लोकसभा चुनाव दोबारा जो आवेगा ना, नॉमिनेशन नहीं करेंगे भाई से, ये भागेंगे। अच्छा। इनको भी कोई नॉमिनेशन करने वाले कोई सपोर्टर नहीं मिलेगा और जान बचा के दूसरे क्षेत्र को चयन करेंगे। ये अनुभव हम किया है। अच्छा। गिरिराज सिंह किए थे, गिरिराज सिंह भागे, ये भी भागेंगे। यही इनके साथ विकल्प रहेगा। तो ये तो आपको एक नया व्यक्ति जोड़ दिया है आपके साथ। क्या जोड़ दिया? एक नया व्यक्ति जो अभी 38,000 वोट से लीड भी किया है, किया राजवल्लभ यादव। वो राजवल्लभ जी से हमको क्या लेन देन है? राजवल्लभ जी से हमको क्या लेन देन है? तो उन लोगों का मानना है कि अगर राजवल्लभ का भाई चुनाव नहीं लड़ा होता तो ये विधायक नहीं, एमपी नहीं होते। नहीं, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो गुंजन सिंह नहीं लड़ता तो हमको भी होता। ये कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। गुंजन सिंह से ज्यादा वोट वो काटा ना सर, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर कट्टा ना हमको, हमारी आत्मबल तो कमजोर उस समय हुई ना, वैसी कोई बात नहीं। मतदाता मोदी जी के देख रहा था और उसी के अनुसार इनको दिया गया, और कोई विषय नहीं। विनोद जी आए हो गए, उससे कोई ज़्यादा एक बात सर, अभी आपने खुद कबूल किया है कि नवादा के स्थानीय 3 व्यक्ति ही सांसद बने, बाकी सभी सांसद प्रवासी पक्षी की तरह आए, साइबेरियन राजनीति में साइबेरियन पक्षी, और वो लोग आए और नवादा को शोषण किया और फिर चले गए। क्या वजह है कि नवादा में जो उम्मीदवार स्थानीय होते हैं उनको यहाँ की जनता विश्वास नहीं करती और उनको हराकर बाहरी को साथ देती है? आप ये भी कह दीजिएगा कि बीजेपी के नाम पर तो विपक्ष का भी जो नेता यहाँ एमपी बने हैं वो भी बाहरी ही बने हैं। इसलिए कि राजनीतिक, पहली बात तो कि राजनीति में हमारी राजनीति पकड़ नवादा जिला का नहीं है। अच्छा। पकड़ मात्र एक व्यक्ति के था, वह गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो प्रेमचंद राम को चुनाव जिताए। नौकरी कर रहे थे कलेक्ट्रेट में, किरानी के पद छोड़ करके उनको छोड़ाए और नौकरी से हटा करके उनको नॉमिनेशन करवाए और जीत के गए। मात्र एक गणेश शंकर विद्यार्थी ही नवादा जिला के संगठन चाहे किसी भी दल का हो, वो पकड़ था जिसका परिणाम मिला रहा। और काम उस समय जो भी लक्ष्य था, जो मानसिकता थी, उस मानसिकता के साथ काम हुआ या नहीं, लेकिन दोषपूर्ण ईर्षा द्वेष में संसद नहीं कार्य रहता था, अपने विचार से संतुलन में रहता था। एक आखिरी सवाल है आपसे। यहाँ नवादा में जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ, उपेक्षित है। सत्ता में लोग जाते हैं, सत्ता के ही लोग यहाँ विधायक सांसद होते हैं, एमएलसी होते हैं, उसके बाद भी न यहाँ उद्योग का कोई अता पता है, पलायन की भी रोकने की बात नहीं। अब तो यूँ कहे कि जो रिजल्ट हुआ है उस पर इन सवालों का तो कोई मतलब उठाना बेमानी है, क्योंकि पब्लिक तो 10,000 और 5,000 पर अपना मतदान करके बड़ी सरकार बनाई है। तो आप क्या कहेंगे आने वाले समय में नवादा लोकसभा क्या करेगी? नवादा के विकास पर आप जैसे नेताओं का आवाज़ कब उठेगा? देखिए, आप एक बात जानिए, सत्ता एक पक्षीय सत्ता सरकार संख्या बनी है और विपक्ष जो भी विपक्ष में है वह विपक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं। यह अनुभव उनको नहीं है। यह जिस भाव से आवे, मुद्दा जो होता है वह मुद्दा नहीं लेकर के बिना मुद्दा के दिग्भ्रमित कर में रहते हैं। इसलिए विपक्ष यहाँ बिहार में कमज़ोर पड़ा है। यहाँ नहीं, पूरे देश में ही विपक्ष कमज़ोर है, मुद्दा आधारित नहीं है। मुद्दा को छोड़ के चलते हैं, अपनी राग अलापते हैं। इसी का कारण है कि विपक्ष बिहार में कमज़ोर है। भाजपा का जो नेता हैं
वो नवादा के विकास पर आंदोलन क्यों नहीं करते? देखिए, नवादा का अब जो है आंदोलन का विषय नहीं रह गया। अब बिना आंदोलन के ही काम चले में लोग आ रहे हैं। आंदोलन समाप्त हो गया। अच्छा, आंदोलन कब होता था? जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत आंदोलन के ही रूप से संगठन होता था और संगठन काम करता जी, जी। था। अब आंदोलन की जरूरत नहीं है। अब पैसे की जरूरत है। अब जो है से जात पात के आधार पर ही, धर्म आधार पर लड़ाई होती है। दो पक्ष, एक हिंदू पक्ष में और एक हिंदू पक्ष में जो है पर ज़्यादा लोग चलते हैं। विपक्ष तुष्टीकरण इसी को कहा जाता है। तुष्टीकरण पर ही इनकी चल रही है। नहीं तो तुष्टीकरण से हट करके चलें तो आज भी मजबूत रहे और कल भी मजबूत होगा। और जब विपक्ष मजबूत होगा तो बढ़िया काम होगा, और नहीं काम होगा तो उजागर होगा। तो आने वाला दिन में विपक्ष की भी मजबूती से साथ देगा। जैसा आने वाला समय में अभी तक नहीं लग रहा है कि विपक्ष यहाँ मजबूत स्थिति में है। अभी आप भाजपा नेता देवाश्री सिंह को सुन रहे थे। इनका सीधा सीधा आरोप है कि अगर इस चुनावी में बारसलीगंज विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पूर्व विधायिका अरुणा देवी हार गई तो उसमें 100% खेल जो है वो नवादा के वर्तमान सांसद विवेक ठाकुर का है। एक तरफ विवेक ठाकुर को भाजपा के लोग नहीं, नवादा जिला के लोग विकास का महामानव मानते हैं, और दूसरे तरफ भाजपा के ही नेता भाजपा को हराने का आरोप लगा रहे हैं। यह खेल राजनीति का बहुत ही अनोखा है। नवादा विधानसभा, नवादा जिला जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, सभी मामले में बिहार में सबसे पिछड़ा जिला है। लेकिन यहाँ के सांसद हों, विधायक हों या विधान पार्षद हों, उन्हें केवल सत्ता का आनंद के अलावा कोई लेना देना नहीं है। बस आए, सत्ता में बने और उसके बाद खेल शुरू कर देते हैं एक दूसरे को लड़ाने का, तोड़ने का। उसके बाद फिर 5 साल बाद एक अलग ठिकाना खोजने के लिए, जैसे साइबेरियन पक्षी गर्मी में कहीं और, जाड़े में कहीं और, उसी तरह से नवादा के सांसद। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।